यद्वैत गदाधर शिवासादि से गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ आई ऑफर माई हम्बल ना हिंदी बोल लास्ट है ये माँ उत्तरा परीक्षित महाराज के दो प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था याद है? ये आप मुझे श्रीमद् भागवत की जो है सारांश जो है सार के रूप में हमें कुछ सुनाओ। दूसरी ये प्रश्न था जितने भक्त लोग भगवान के जितने भक्त हैं सब एक ही जगह में क्या वैकुंठ में चले जाते हैं ना, वैकुंठ से और कहाँ कहाँ जाते हैं, इसके बारे में मुझे सुनाइए। उसके संदर्भ में श्रील सनातन गोस्वामी बृहद भागवत ग्रंथ में दो उपाख्यान के द्वारा भागवत की सार को श्रवण कराया। एक नारद जी के उपाख्यान, ये मुझे ठंडी लग रही, नारद जी हवा तो आ रहे, ये खुला है ना। एक नारद जी के उपाख्यान के द्वारा और एक गोपकुमार के उपाख्यान के द्वारा। यह मैंने भी बताया भगवान एक होते हुए पर भी अपने भक्त के प्रेम माधुर्य जी के अनुसार भगवान वो अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। और दूसरी भी ये बताया भगवान धाम के अनुसार भी अपने स्वरूप के प्रकट कराते हैं। भक्त और धाम के ऊपर निर्भर करता है। जैसे जैसे भक्त होंगे उसी बार भक्त के निकट वो स्वरूप के प्रकट कराएंगे। भगवान द्वारका में भी रह करके राम स्वरूप को दर्शन कराए। किसको? हनुमान जी के, तो कथा भी सुनाते हैं। धाम के अनुसार भगवान भी नित्य स्वरूप में नित्य धाम में रहते। द्वारका धाम में द्वारकाधीश के रूप में, मथुरा में मथुराधीश और वृंदावन में वृंदावन चंद्र होकर के रहते हैं। ये समस्त काल हमने थोड़ा भी आपको बताया। इसके विशेष करके गोप कुमार की कथा जो अत्यंत सुंदर है। गोप कुमार अपने जीवन चरित कथा जो है अपने शिष्य क्या माथुर ब्राह्मण व जन शर्मा को बता रहे हैं। ये साक्षात श्रीमती राधारानी, मैं कृष्ण के साथ गोचारण करने के लिए मैं जब तैयार हुई, इतने समय श्रीमती राधिका मेरे पास आई और आकर के बोली, हे गोप कुमार, आज तुम्हें गोचारण करने, कृष्ण के साथ गोचारण करने के लिए जाना नहीं है। आज तुम जाओ तो अपने शिष्य माथुर ब्राह्मण के यानी जन शर्मा के लेकर के आओ। ये गोप कुमार अपने मुखार बिंद से ये बता रहा है। तो गोप कुमार कह रहे उसी प्रकार मैं गोलोक वृंदावन धाम से है, मैं यहाँ पर विराजमान हूं। और ये माथुर ब्राह्मण की भी मैं काल परिचय दिया था। ये मथुरा में जन्म ग्रहण किया था, ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया, किंतु ब्राह्मण धर्म पालन करने में असक्षम हो गया है, अनेबल टू मेंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ब्राह्मणिकल एक्टिविटीज। क्योंकि लोग बड़े कलिकाल में लोग बड़े कंजूस है, दान दक्षिणा देना नहीं चाहते। तो ब्राह्मण इसलिए किया कि अपने ब्राह्मण धर्म छोड़ करके बिजनेस करना शुरू कर दिया है कि नहीं? चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग। गीता में भगवान कहते हैं 4 वर्ण जो आश्रम में सृष्टि किया उनके गुण और कर्म के अनुसार। किंतु माथुर ब्राह्मण धर्म तो पालन किया, किंतु उसके दान दक्षिणा नहीं मिला
इसलिए दान दक्षिणा नहीं मिला, इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रागज्योतिषपुर में चले गए। प्रागज्योतिषपुर यानी आसाम में चले गए बिजनेस करने के लिए। ये भी जरूरत है, ये सब सुनाई पड़ रहा है। प्रागज्योतिषपुर में चले गए बिजनेस करने के लिए, किंतु उसके बिजनेस भी फेल हो गया, हो नहीं पाया, इसलिए बड़े दुखित थे वो। एक दिन भ्रमण करते करते एक कामाख्या मंदिर में आकर के विश्राम किया। जब वहीं पर सो गए तो इतने समय कामाख्या देवी उनके सपने में आकर के गोपाल मंत्र दिया, और कामाख्या देवी बोले, हे माथुर ब्राह्मण, तुम इसे क्या बोले, वृंदावन में जाओ और तुम्हारी सर्वसिद्धि प्राप्ति होगा। तो वृंदावन जाने के लिए उनके भी मार्ग भी दर्शन कराया। कामाख्या देवी मंदिर से पहले कहाँ जाने के लिए बोला, याद है? गंगा स्नान करो, बंगाल में गंगा स्नान करो, जैसे गंगा सागर कहा गया। गंगा सागर के स्नान के पश्चात फिर इसमें जाओ, क्या बोले, गया में कर्मनाशा नदी है, वहां पर श्राद्ध आदि करने से कर्म के सारे नाश हो जाता है, इसलिए नाम है कर्मनाशा नदी। क्या बताया? कर्म से गया में जाओ ना, कर्मनाशा नदी है, कर्मनाशा नदी है। जो लोग गया में जाकर पिंडदान आदि करते हैं, बहुत सुंदर वर्णन किया है। फल्गु रिभार है, वही कर्मनाशा नदी। और इसके पश्चात जो है काशी में जाओ, शिव महाराज जी वहां पर विराजमान है, वैष्णव दर्शन करो। इसके पश्चात प्रयाग में जाकर के किसको दर्शन करो? बिंदु माधव के दर्शन करो। बिंदु माधव की कथा भी बहुत सुंदर है। बिंदु माधव दर्शन के उपरांत फिर प्रयाग से कहाँ जाओगे? मथुरा में। मथुरा में विश्राम घाट में जो है आचमन लेना, अधिक समय दे विश्राम घाट, क्या बोले, मथुरा में ठहरना नहीं, और जल्दी कहाँ पहुंच जाओ? केसी घाट में पहुंच जाओ। और केसी घाट पर, वृंदावन केसी घाट जाने पर तुम्हारी सर्वसिद्धि प्राप्ति हो। उसी प्रकार माथुर ब्राह्मण देवी के सपनादेश प्राप्त करके गोपाल मंत्र जप करते हुए और उनके द्वारा निर्देश जो है उस सारे पथ को चलते चलते जब केसी घाट में पहुंचे, वहां पर देखा एक युवक जो है, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी यशोदा तनय प्रसिद्ध श्री वल्लभी जी बन राधे। उसके देखो वहां पर बहुत आकृष्ट हो गए। और इसके पश्चात जो है वो युवक माथुर ब्राह्मण के देख आंख खोल करके कहने लगे, तुम यहीं से आ रहे हो, तुम्हारे जन्म कहाँ हुई? सारे उनके जीवन इतिहास बता दिए। कौन? गुप्त है वो युवक बता दिया। और तुम्हें ये मंत्र भी प्राप्ति हुई। कौन सा मंत्र? गोपाल मंत्र, षडाक्षर गोपाल मंत्र। उस समय मंत्र था षडाक्षर गोपाल मंत्र। तो उसके सुन करके माथुर ब्राह्मण चौंक गए, आश्चर्य हो गए। तो मैं तो सपने में मंत्र मुझे प्राप्ति हुई, तो इनको कैसे पता चला है? इसलिए माथुर ब्राह्मण आश्चर्य हो गए, कहने लगा सारी कथा भी सुना, ऐसे मंत्र तुम्हें देवी कामाख्या से तुम्हारी मंत्र प्राप्ति हुई, और देवी कामाख्या देवी के आदेश के अनुसार तुम भी ऐसे ऐसे रूट होकर स्थान होते आ रहे हो। तो उनके प्रति बहुत श्रद्धा हो गया है। और तब गुप्त कुमार, अभी वो युवक के नाम क्या है? गुप्त कुमार, बात स्वरूप कहा जाता है। गुप्त कुमार के स्वरूप, गुप्त कुमार के आत्मा के जो स्वरूप जो है, क्या बताया? स्वरूप ही बताया है। तो उस समय गुप्त कुमार
कहने लगी, देखो मुझे कैसे भगवत प्राप्ति हुई तुम्हें मैं सारे बताता हूं। तो उस समय गोप कुमार अपने भी जीवन चरित कथा माथुर ब्राह्मण के श्रवण कराया। यहीं से गोप कुमार की कथा प्रारंभ हुई। गोप कुमार कहने लगे, माथुर ब्राह्मण, मेरे जो जन्म हुआ था कहां पर? गोवर्धन की तलहटी में और गोपकुल में है। माथुर ब्राह्मण के जन्म कहां हुआ था? मथुरा में और ब्राह्मण कुल में। और गोप कुमार के जन्म कहां हुआ? गोवर्धन में, गोपकुल में जन्म हुआ। उन्होंने बोली, मेरा जन्म है गोपकुल में जन्म होने के नाते मैं स्वाभाविक रूप में नित्य प्रत्यह गोचारण में करता था। ये बहुत महत्वपूर्ण कथा है। गोपकुल में जन्म होने के नाते मैं नित्य प्रत्यह गोचारण करता था और गायों के लिए मैं जाता था चारण। किंतु दूसरे गोप बालक के भांति मेरा स्वभाव नहीं था। गाय को मैं छोड़ देता था और छोड़ करके मैं कुछ चित्त के मन को जो है भगवान में लगाने के लिए मैं प्रयास करता था। साधारण गोप बालक के अर्थ है गायों के छोड़ करके दूसरी बालों के साथ खेल कूद करते रहते हैं, जैसे कृष्ण सखाओं के साथ खेल कूद करते रहते हैं। गोप कुमार कहने लगे, मेरे स्वभाव दूसरी था। एक दिन दोपहर के समय मेरा प्यास लग गया। मैं गोचारण करते करते यही कैसी घाट के पास जमुना के सानिध्य में निकट में आ गया। पानी पी करके जब मैं आया, देखा क्या, एक वृद्ध ब्राह्मण बैठे हुए थे अपने कुंज कुटीर में। वो वृद्ध ब्राह्मण बहुत सुंदर सुरीली स्वर से यही कीर्तन कर रहे, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी जशोदा तनय प्रसिद्ध श्री वल्लभी जी वन राधिका। और इनके ऐसे सुंदर कीर्तन सुन करके मैं वहां पर बैठ गया। मैं गोचारण करने का भूल गया, सब वहां पर बैठे रहे। और कुछ समय के बाद वो ब्राह्मण आंख खोले, आंख खोल करके मेरी तरफ देखा। उनके ऐसे सुंदर मंद मुस्कान और मेरे प्रति ये स्नेह प्रति देख करके मैं आकृष्ट हो। इसी प्रकार हर रोज मैं वो ब्राह्मण के पास आता था और कभी कभी वो ब्राह्मण वो मुझे हरि कथा श्रवण कराते थे। तो एक दिन की बात हुई, वो ब्राह्मण कहने लगे, ये गोप कुमार, तुम्हारे तो पास घर में अनेक गाय है, मेरे लिए थोड़ा दूध लेकर के आना है। अच्छा, दूध किस लिए मांगा ब्राह्मण? बोले देखा अभी तो इनके कथा में ठीक ठीक रुचि नहीं हो रहा है। कथा में रुचि तो अब होगा जब सुकृति होगा, सबकी कथा में रुचि नहीं आ जाएगा। इसलिए वो ब्राह्मण ने किया कि गोप कुमार के सुकृति बनाने के लिए उनके बोले मुझे थोड़ा दूध पिलाओ। इसलिए कहा जाता है प्रति संबंध बढ़ जाता है। ददाती प्रतिगृह्णाति गुज्जमाख्याति पृच्छे पृच्छति भुंक्ति भुजति चैव षड्विधा प्रतिलक्षण है। आज इसलिए साधु के क्या करना चाहिए? देना भी चाहिए, उससे भी लेना भी चाहिए। केवल हमारी प्रभु के भांति अनुगमन खाली देते रहो ऐसे नहीं, उनसे भी लेते भी रहो। अनुगमन प्रभु जो है बहुत उदार है, वो देते हैं। मैं कहता कुछ तो लो भाई, वो लेना नहीं चाहते। मैं कहते हैं ना लो, है इसलिए कहा जाता है ददाती प्रतिगृह्णाति। बात ऐसे ही है कि नहीं?
है उनके घर में जाते हो ना, इतने सुंदर खिलाती है और जमुना दीदी रसोई बनाती है हमें कुछ करना नहीं पड़ता है पहली से है, कुछ रसोई किसी को बनाना नहीं पड़ता है, बस जमुना तो सारा दिन सारा रात, और वो रसोई में सोते भी है हैं। हाँ समझे, सोने की उसी घर तो इतना छोटा है हाँ समझे। हाँ देखा उनके घर, है वी सीन ना है मेनी टाइम्स है। बेचारा हम तो दूसरी काम में सो जाते हैं और हमारे साथ जो जाते हैं उसके कमरे में सो जाते हैं और बेचारा कहाँ सोएगी, वो रसी घर में भी सो जाती है। और अनुग मोहन बिल्कुल जो है वो सीढ़ी है ना, माने डोर जो है वहां पर सो जाते, सोने की जगह भी नहीं, बेचारा के देख करके हृदय द्रवीभूत हो जाता है। चलो हम इसलिए करें, ददाती प्रतिगृह्णाति गुज्जमा कहती पृच्छति भुंगती भुजते चैव षड्विधा प्रति लक्षण देना है। रूप गोस्वामी पाद कहा कि नहीं कहा है, 6 प्रकार की प्रति लक्षण होनी चाहिए है। तो हम इसी प्रकार जो उसी प्रकार जो है गोप कुमार कहने लगे जो ब्राह्मण जब मुझे बोले ये मेरे लिए थोड़ा दूध ले आना, मैं हर रोज फिर उनको मैं दूध पिलाता था, किंतु बेचारा थोड़ी सी पी करके वो मुझे उच्छिष्ट रूप में दे देता था है। ऐसे करते करते कुछ समय के बाद एक दिन वो ब्राह्मण बोले, गोप कुमार तुमको मैं एक अमूल्य वस्तु देना चाहते हो, जगदीश्वर का प्रसाद है। सुन करके गोप कुमार मेरे हृदय द्रवीभूत हो गया, तुम लेना चाहते कि नहीं? बोले गुरुदेव आप जो दोगे मैं वही ले लूं। देखो तो बोले जाओ, दूसरी दिन जब आया बोले तुम जमुना में स्नान करके आओ। जब मैं स्नान करके आया तब तो बोले यही गोपाल मंत्र ग्रहण करो, जिस मंत्र हम जप करते हैं, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र हम जप करते हैं। गोपाल मंत्र में कितना अक्षर है नहीं आपके पास? गोपाल मंत्र जप करते कि नहीं? कितना अक्षर है? हाउ मेनी सिलेबल्स? 18 सिलेबल्स। गोपाल मंत्र मुझे दे दिया, और गोपाल मंत्र बोलने के साथ ही साथ बेचारा वो मूर्छित हो गया। मंत्र के अर्थ भी नहीं बताया, और कैसे मंत्र जप करना है, कितने समय जप, कितने बार जप करना है कुछ भी नहीं बताया। न मंत्र के अर्थ बताया, न मंत्र जप करने की विधि भी मुझे भी नहीं बताया है। देखो हम तो विधि भी बता देते हैं और अर्थ भी थोड़ा बता भी देते हैं तब भी कलयुग में कोई जप करता नहीं है। कुछ समय तो जप करता ही नहीं। पूछो बहुत लोग करते हैं, मैंने जप किया ही नहीं है। क्यों नहीं जप करते हो? ये अपराध होता है। गुरु से मंत्र लेने के पश्चात नित्य हर रोज मंत्र जप करना चाहिए, नहीं तो गुरु अपराध हो जाए। मंत्र के चरण में अपराध हो जाता है और गुरु के चरण में भी अपराध। इसलिए हर रोज क्या करना चाहिए? मंत्र जप करना चाहिए है। आज शास्त्र में जो बताया, जो बदे 3 दिन मंत्र नहीं जप करो फिर तुम्हें पुनः दीक्षा लेना पड़ेगा और पुरुषचर्या हवन आदि करना पड़ेगा है। ऐसे शास्त्र में बता दिया, क्योंकि शास्त्र में कुछ रूल दिया, डराने के लिए भी बात दिया गया, नहीं तो लोग करेंगे नहीं। हाँ समझिए, तभी जो मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, समझ में। इसलिए नित्य प्रथा क्या करना चाहिए? मंत्र आदि जप करना चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाता है। तो हाँ क्या बताया? मंत्र तो मेरे गुरुदेव मूर्छित। अभी यहाँ पर ऊपर करे मेरे गुरुदेव के नाम बता रहे, कौन सा, क्या नाम बताया? जयंत है। तो गुरुदेव जब मैं जमुना में पानी लेकर के आया
अरे गुरुदेव जब मंत्र दिया, गुरुदेव क्या हो गए, मूर्छित हो गए। तो मैं जमुना में गए पानी लाने के लिए, गुरुदेव के मुंह और आंख में पानी छिटकने के लिए। इतने समय जब मैं लौट करके आया, देखा तो गुरुदेव वहीं पर नहीं। तो गुरुदेव के विरह में मैं तड़पने लगा, जमुना के दोनों तरफ मैं ढूंढने लगा, कहीं उसकी प्राप्ति नहीं हुई। तो उनके विरह में मैं वृंदावन को भी छोड़ दिया, क्योंकि वृंदावन की वो स्मृति आ जाता है। ये जो कथा गुरुदेव श्रवण कराते थे, और गुरुदेव के विरह में मैं वृंदावन छोड़ करके आगे चल पड़े। किंतु गुप्त कुमार कह रहे हैं, मेरे जीवन में एक विशेष है, मैं नित्य प्रत्यह ये मंत्र जप करता था, खास है। और ये कीर्तन जो मैं करता था, दो नाम और कीर्तन, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, हा श्री जसोदा तनया प्रसीद, श्री वल्लभी जीवन राधिकेश। यहाँ पर भी आपके प्रश्न भी हो सकता है, सनातन गोस्वामी पाद इस महामंत्र के क्यों हमें क्यों बताया है? क्यों कलिजुग के तो महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र जप करना चाहिए थी कि नहीं? ये मंत्र जप करना चाहिए था, महामंत्र। किंतु सनातन गोस्वामी पाद उनके द्वारा कौन सा नाम जप करा है? श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, हासी जशोदा तनय प्रसिद्ध, श्री वल्लभ जी वन राधि कृष्ण। में भी प्रश्न होगा, क्यों महामंत्र क्यों नहीं जप किया? कली काले नाम बिना नहीं यार धर्म, सर्वशास्त्र यही मसार मर्म, प्रभु को एक कहिलाम यही महामंत्र, यह जप कर यह गया जप सभी करिया निर्बंध, यह इते सर्वसिद्धि हई बे सवार, यह वही ना बोलीबे ना बोलाइबे यार। महाप्रभु कह रहे हैं। बहुत लोग जो है विशेष करके कुछ संप्रदाय, बाबाजी संप्रदाय के लोग कहते हैं, तो सनातन गोस्वामी पाद क्यों ऐसे नया जो मंत्र के क्यों प्रकट, माने महामंत्र क्यों प्रकट किया? प्रश्न आता है कि नहीं आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। इसके समाधान क्या करोगे? हाँ बताओ। है? अच्छा, इसके समाधान बाद में बताएंगे। तुम लोग चिंतन करो, कुछ तो ब्रेन के तो काम में लगाओ, है कि नहीं? किंतु महाप्रभु का क्या बोले, हमाप्रति स्नेह यदि थाके स्वभाव का, यह वही ना बोलिए ना बोलाई भी आठ। महाप्रभु ने कहा, यदि मुझे तुम लोग स्नेह प्रीति करते हो, मेरे उपदेश के पालन करो। मेरा महाप्रभु का मेरा उपदेश क्या है? यही महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 नाम 32 अक्षर, 16 नामानि दात्रिंश अक्षराणि नित्यं जपेत। तो सनातन गोस्वामी पाद गोप कुमार के द्वारा श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद इसके क्यों जप कराया? महामंत्र क्यों नहीं बताया? इसके भी रहस्य छिपे हुए हैं, इसके बाद में बताऊंगा। रहस्य की कथा बाद में बताया जाता है। आगे थोड़ा तो ब्रेन के लगाओ, है? जैसे वो काल ब्रेन में लगा दिया, ये माँ उत्तरा तो था ही नहीं, है कि नहीं है? हाँ, ये प्रश्न पूछा कि नहीं पूछा आपने किसी को? है श्याम,
ये प्रश्न किसी को पूछा? क्या आप बोल रहे हैं अभी? ये प्रश्न तो पूछा है किसी के, जे सनातन गोस्वामी पाद ये जो श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी जशोदा तनय प्रसिद्ध श्री वल्लभ जी बनो राधिके, इस मंत्र को क्यों जप करा है? महामंत्र के क्यों नहीं जप करा? हरे कृष्ण 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 हरे, इस मंत्र क्यों नहीं जप करा है? बृहद भागवत में श्री कृष्ण गोपाल सनातन से ये मंत्र के जप करा रहे। हाँ, अरे दीपान जुग कहाँ जो है, ये तो यही तो गोप कुमार की कथा तो सुना रहे हैं ना। अच्छा सुनो, है तो अरे तो भागवत के साथ वो तो पहले ही बोल दिया था, और आगे की कथा के वो तो प्रीफेस में बताया जे ये भागवत जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के सुनाया, परीक्षित महाराज अपने माँ उत्तरा के सुनाया है। इसके बाद जो है जन्मेन जो है जमीनी ऋषि से श्रवण किया है। ये इसी प्रकार चलो अभी जो गुप्त कुमार की कथा जो हम यहीं से शुरू कर, जहां से हम शुरू किया, तो गुप्त कुमार उसी प्रकार एक गोपाल मंत्र और इसी मंत्र ये जो महामंत्र श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी जसोदा तनय प्रसिद्ध श्री वल्लभी जी बनराज, नित्य जप करते थे वो, कोई नियम करके नहीं। जैसे हम मंत्र जप करते हैं, कितने बार जप करते हैं? 10 बार मंत्र जप करते हैं, है ना? सुबह 10 बार, दोपहर के 10 बार और शाम को 10 बार। किंतु गोप कुमार करने मेरे तो गुरुदेव मुझे बताया नहीं कुछ, इसलिए मैं निरंतर उसके जप करता था। है तो इसी प्रकार मैं वृंदावन के छोड़ दिया है। गोप कुमार कहने लगे वृंदावन के छोड़ दिया मैंने। क्यों वृंदावन छोड़ दिया? क्या बताया? अभी तो बताया था। है उसे गुरुदेव की विरह उत्पन्न होने के नाते इसमें वृंदावन के छोड़ करके मैं आगे चल पड़े। चलते चलते प्रयाग में पहुंच गए। और उस समय माघ समय भी बहुत सुंदर था, माघ महीने था। और माघ महीने होने के नाते वहां पर 1 महीने तक लोग मेला आदि लगे हुए थे। और देखा क्या, एक ब्राह्मण जो है अपने छोटा सालग्राम शिला लेकर के सेवा आदि कर रहे थे। वो ब्राह्मण गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी में स्नान के उपरांत एक जगह को साफ परिष्कार करके, साफ सुधार करके अपने ठाकुर जी सालग्राम शिला के रख करके और ठाकुर जी के थोड़ा भोग लगाया, लाडू आदि थोड़ा कुछ भोग लगाया और लगा करके, और ठाकुर जी के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए नित्य गीत करने लगे। बहुत लोग एकत्रित हो गया है और देख करके मैं भी आकृष्ट हो गया। देखा कुछ समय के बाद वो ब्राह्मण क्या कि अपने सालग्राम शिला के जो है फिर अपने बक्स में बंद कर दिया। जब बंद कर दिया गोपाल कर मैं रोना शुरू कर दिया। अरे ठाकुर जी के ये छोटा बक्स में आप रख दिया, ठाकुर जी सांस कैसे लेंगे, भोजन कैसे करेंगे, जब उसे जग जाएगा उसके पानी कौन पिलाएंगे। तो उस समय ब्राह्मण कहने लगे, जो ब्राह्मण सालग्राम शिला कर सेवा कर रहे थे, कर देखो तुम छोटा बालक हो, तुम्हें पता नहीं है। इसी की ये सालग्राम शिला नहीं, ये साक्षात भगवान है।
जिसको कहा जाता है जगदीश्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जगदीश्वर है। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के नायक है भगवान है। नारायण शिला नारायण है, भगवान है। नारायण के अर्थ क्या होता है? नौर अयनम इति नारायण। समस्त जीव जिनकी चरण में आश्रय लेते हैं। अयन शब्द के अर्थ होता है आश्रय है। जिस समस्त जीव जिनके चरण में आश्रय लेते हैं उसी की तो नारायण कहता है। ये नारायण आप देख रहे सालग्राम शिला वास्तविक संग भगवान ऐसी कैसे जगदीश्वर कहा जाता है। इनके ना कोई भूख लगते है ना कोई प्यास लगता है। ये तो आत्माराम आप्त काम। भक्त जैसे जिस प्रकार भूख लगाते हैं भगवान उस प्रकार ग्रहण करते हैं। पत्र पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता प्रयच्छ। भक्ति के अनुसार भगवान जो भगवान को दे देता है वही ग्रहण कर लेते हैं। भगवान को भूख प्यास नहीं लगता है, लगता है नहीं लगता है। वो तो आत्माराम आप्त काम है। हम जब भगवान शब्द प्रयोग करते हैं उसमें दो गुण होता है, एक है आत्मारामता और एक आप्तकामता। भक्त जैसे भोग लगे उसे ग्रहण कर लेते हैं। आज इसलिए ब्राह्मण कहने लगे देखो हम दरिद्र ब्राह्मण है इसलिए मैं इनको यही भोग लगाया। इस कथा सुन करके गोप कुमार कहने लगे ओहो आप महाभगवान है। ठाकुर जी की आपने इतने सुंदर सेवा आदि किया, नृत्य गीत या ठाकुर जी आपको बहुत प्रसन्न हुई। उस समय वो ब्राह्मण कहने लगे ये देखो मैं ठाकुर जी की क्या सेवा करूं, मैं दरिद्र ब्राह्मण हूं। दिन में एक बार केवल एक लड्डू लगा लेते, लड्डू जो है भोग लगा देता हूं ठाकुर जी है। मेरे पास धन संपत्ति नहीं है। यदि ठाकुर जी की सेवा देखना है चले जाओ कहां, साउथ इंडिया में अनंत पद्मनाभ, अनंत पद्मनाभ वहां पर साक्षात जो है राजा उसकी सेवा करते हैं। राजकीय सेवा कहा जाता है, रॉयल सर्विस होता है। नित्य प्रत्यह है, हजारों ब्राह्मण, एक नहीं हजारों ब्राह्मण है अनंत पद्मनाभ को कैसे सुंदर सेवा आदि करते रहते हैं। अनंत पद्मनाभ गए अब बीन दिया देखने में बहुत सुंदर है। साउथ इंडिया में जाओ, हमारे इधर जगदीश्वर का मंदिर है, आप जैसा बोल रहे हैं ना ऐसे। हाँ यहाँ पे सिटी में उसके कॉपी बनाया ना, किंतु मूल जो है देखने में इतने सुंदर है। 3 दरवाजा होता है उसके। एक दरवाजा से भगवान की शिव मूर्ति का दर्शन होता है। स्वयं भगवान ऐसे लेटे हुए हैं, उनके नाभि कमल से जो है ब्रह्मा नाभि कमल, नाभि से कमल प्रकट हुए, वैसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। लक्ष्मी देव चरण सेवा कर रहे। उनके 3 दरवाजा होते हैं। एक दरवाजा से जो है ठाकुर जी के जो है वो दर्शन होता है, मुखारबिंद दर्शन होता है। दूसरी दरवाजे से जो है ठाकुर जी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। और तीसरी दर्जा में लक्ष्मी देवी उनकी चरण कमल की सेवा कर। इसलिए कारण वो ब्राह्मण कहने लगे मैं दरिद्र ब्राह्मण हूं, कहां से देख सब सेवा देखना है तो आप अनंत पद्मनाभ में जाए और हर रोज हजारों ब्राह्मण सेवा आदि करते रहते। और राजा जो है वहीं पर संग देश के राजा संग सारे धन संपत्ति की जो भगवत सेवा में लगा दी है। आज बहुत सुंदर कथा है। मैं तो इस कथा को सुन करके इस कथा के गोप कुमार के हृदय में लोभ उत्पन्न हो गया, ये मैं भी अनंत पद्मनाभ को मैं दर्शन करूं। तो गए है, यही मंत्र जप करते करते जल्दी ही वहां पर प्रकट हो गए। कहां पर? अनंत पद्मनाभ। देखा इतने सुंदर भगवान के मुखारविंद, चरणाविंद और नाभि कमल से ब्रह्मा जी कैसे प्रकट। देखा क्या साक्षात राजा है कैसे सेवा आदि करते। ब्राह्मण लोग एक एक हर रोज
ऐसे सुंदर हर 3 घंटे अंदर जो है एक प्रहर कहा जाता है? कितना प्रहर होता है? 8 प्रहर होता है? और 3 घंटे एक प्रहर होता है, 8 3 24 घंटा हो गया है। और 3 घंटे अंदर जो है ठाकुर जी को जो है वो क्या बोले ड्रेस चेंज कराया जाता है। और ठाकुर जी के इतने सुंदर राजकीय जो है सेवा आदि की जाती है, वस्त्र अलंकार आदि से करते हैं। कितने ब्राह्मण रहता है, और विशेष करके दक्षिण देश के ब्राह्मण जो होते हैं ना, बहुत सदाचारी ब्राह्मण होते हैं। रामानुज संप्रदाय के ब्राह्मण जो होते हैं इतने बड़े बड़े जो है चोटी रखते हैं, आधा सिर तो उनके चोटी ही हो जाता है। तिलक भी लंबी लंबी तिलक भी ऐसी होता है, सारे उसके फोरहेड के मानो कवर कर लेते हैं। और वो ब्राह्मण इतने संक ध्वनि के द्वारा मानो वेद मंत्र आदि जप करते हैं। वेद मंत्र आदि के पुरुषोक्त मंत्र आदि के द्वारा ठाकुर जी की सेवा आदि करते हैं। पुरुषोक्त मंत्र समझते हैं? उस मंत्र के द्वारा ही सेवा आदि करते, ठाकुर के स्नान आदि से लेकर के सेवा आदि करते। गोप कुमार ने देखा है। और नहीं तो होता कोई भी आते उनके प्रसाद दिया जाता है फ्री, कोई पैसा नहीं देते है। और अलग अलग स्थान में अलग अलग जो है सेवा चलते रहे। कहीं पर नित्य गीत हो रहा है, कहीं पर ड्रामा चल रहे हैं। अच्छा, ठाकुर जी की अनेकों लीला होती चल है। इतने सुंदर दिव्य स्थान है। अभी तक भी जाओ ना तो पदवान में देखने के लिए आपको मिले, इतने सुंदर जो स्थान है। गोप कुमार गए, देख करके आश्चर्य, दीनहीन होकर दूर खड़े होकर के देखा और मन मन चिंतन करने लगे, मैं यदि इस देश के राजा बन जाता तो मैं भी ठाकुर जी के और भी उत्तम रूप से मैं सेवा करता। देखो मंत्र जप किया ना, मंत्र के फल अपने दे देते हैं। गोप कुमार के जीवन में चरित्र यही है, ठाकुर जी के सेवा बिना और कोई चिंतन नहीं किया। वो है अपने विवाह आदि की भी चिंतन नहीं किया, वह और कोई संसार की चिंतन नहीं। एक ही चिंतन रहता था जो मुझे उत्तर उत्तर ठाकुर जी की सेवा प्राप्ति हो, इसलिए मंत्र भी जल्दी उसके फल दे दिया। आश्चर्य की बात है? उस देश के क्या बोले संग भगवान अनंत पद्मनाभ है, राजा के निकट सपनादेश दिया, हे राजन है, देखो ये जो बालक छोटा बालक आकर के नित्य प्रत्यह आके तुम्हारे मेरे जो विग्रह दर्शन करता है, तुम्हारी मृत्यु के बाद है यही जो है इस देश का राजा बनेगा और इसके सारे संपत्ति तुम देकर के जाओ है। इस प्रकार सपनादेश प्राप्त करके संग राजा ने किया कि एक विल बना दी, डीड बना दी है, और गोप कुमार के लिए सारी डीड बना दी जी, मेरे मृत्यु के पश्चात है ये बालक ये यहाँ पर राजा बनेगा। आश्चर्य की बात है, कुछ समय के बाद राजा शरीर छोड़ दिया और गोप कुमार राजा बन गए है, और भी अधिक रूप में जो है सेवा आदि करने लगे। समझिए, यहाँ पर टीकाकार वर्णन करते हैं गोप कुमार के चरित्र में ऐसे विशेष वैशिष्ट्य बता रहे हैं, जहां जहां पर गोप कुमार गए उनके मन में उतना ही उत्कर्षता जगने लगे। उत्कर्ष समझते हो, इच्छा जगने लगे है, ये ठाकुर जी की सेवा बस और कुछ नहीं, ना कोई संसार की वस्तु प्राप्ति है। उनकी एक ही केंद्रीभूत हो गया मन, किसमें? भगवान भगवत सेवा, और किसी में आसक्ति किसी में नहीं रखा वो है। चलो इसलिए जब वो राजा जब शरीर छोड़ दिया और इसके पश्चात गोप कुमार वही अनंत पद्मनाभ की राजा भी बन गया और स्वयं और अधिक रूप में जो है सेवा की परिपाटी बना दी। बोले क्या सेवा परिपाटी बनाया? गोप कुमार कहने लगे मैं जब राजा बन गया अनंत पद्मनाभ की सेवा के लिए है, ये नित्य प्रत्यह मैंने रूल कर दिया, ये सभी को जो है मंगल आरती में आना पड़ेगा।
हाँ, सनातन शिव नित्य प्रथम मैं स्वयं ही उपस्थित होता था और सबके लोग यहाँ पर देश जो लोग आ नहीं पाते थे उनके लिए समस्त प्रकार की जो है मैं व्यवस्था कर दिया है, गाड़ी घोड़े जो कुछ भी है जिस प्रकार से कन्वेंस हो है, कंफर्टेबल हो। कोई कहते किसी उज्जवल सुनना नहीं है, कहेंगे हमारे पास है आने के लिए वो नहीं है, क्या बोले ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, ट्रांसपोर्ट नहीं था आदि, ऐसे नहीं। गोप कुमार कहने लगे मैं इतने सुंदर व्यवस्था कर दी है आज मैंने सबको क्या मंगलारती में आना चाहिए, सारे नगरवासी ग्रामवासी सब लोग बहुत सुंदर कथा गुरुदेव की कथा सुनाते थे है, मंगलारती में आना है पड़ेगा, कोई उज्जवल नहीं है, देयर आर नो एक्सक्यूज है, मंगलारती आना है। और समस्त प्रकार के इतने जो है जो पहले जो राजा जो व्यवस्था करते खान पीन के उससे भी 10 गुना बढ़ा दिया है, इतने सुंदर। ब्राह्मण लोग वेद मंत्र के द्वारा पुरुषोक्त मंत्र के द्वारा ठाकुर जी के जो है स्नान आदि पंचामृत में स्नान आदि कराना, ठाकुर जी के नई नई वस्त्र हर रोज है, कितने टाइम बताया 8 टाइम। हाँ, ठाकुर जी केवल हर 3 घंटे अंदर है ठाकुर जी के ड्रेस बदलना, ठाकुर जी के लिए अनेक प्रकार से भोजन सामग्री आदि, कितने ब्राह्मण लगे हुए हैं। आज बहुत प्रसन्नता, हजारों लोग आने लगे ठाकुर जी के दर्शन करने के है। किंतु गोप कुमार कहने लगे, यहाँ पर गोप कुमार देखा मेरे मन थोड़ा, एक दिन मेरा मन खराब हो गया। क्यों? मैं देखा वहां पर ब्राह्मण जो बहुत कट्टरवादी होते हैं, कट्टरवादी समझते हो, माने रूल्स रेगुलेशन ठीक से पालन करते थे है। जैसे 12 बजे ठाकुर जी के दरवाजा बंद करना है, पट बंद करना है, ठीक 12 बजे ठाकुर जी के पट बंद हो जाए, क्लोज हो जाए। 1 सेकंड के लिए कोई व्यक्ति आगे दर्शन करने उसके लिए किसी प्रकार खोलेंगे नहीं। फिर 3 घंटे के बाद है फिर ठाकुर जी के पट खोला जाएगा है। आज हम लोग जाते हैं नित्यानंद प्रभु के वहां पर ये जाते हैं ना, वहां पर उन लोग भी बहुत कट्टरवादी। 1 सेकंड आपको देरी हो जाएगा ना, 12 बजे ठीक 11:30 से 11:30 12 बजे 1 सेकंड आपको देरी हो जाए खुलेंगे नहीं, बोले फिर खुलेंगे 4 बजे। गया आपने, हम लोग कभी कभी जाते थे एक चक्कर में। हाँ, उधर की बहुत जो है वो लोग बहुत कट्टरवादी है, बिल्कुल नहीं खुले। हम लोग आगे जाके फिर रिटर्न में आए है, कुछ भी हो जाए, अरे भाई थोड़ा दर्शन करा दो, बोले नहीं है। हम देख रहे हैं गाड़ी से, हम उतरे देख रहे हैं वो दरवाजा वो ऐसे ला रहे, अरे भाई रुको रुको रुको, फिर सारा 11:30 से लेकर के 4:30 बजे खोलेंगे, वो बैठे रहो। एक बार मैं गया था, 2 बास लेकर के गए, हम लोग के बास खड़े हो गए, हम लोग उतर करके हम देख रहे हैं अपने आंखों से वो दरवाजा, अरे भाई हम लोग आ रहे हैं भाई, 2 बास आ रहे हैं, हमें दर्शन करके चले जाएंगे, इसके बाद नो नो मालिश नो नो कर देखो 11:30 बजे बिल्कुल बंद कर देंगे वो। ठीक उसी प्रकार गोप कुमार कहने लगे ये ब्राह्मण जो है बहुत कट्टरवादी है। कितने लोग दूर से आ रहे हैं उत्कंठा लेकर के भगवान के दर्शन करने के लिए है, अरे भाई उनके दर्शन कर दो नहीं है। तो गोप कुमार कहने लगे इससे मेरा मन बहुत कर दिया, ब्राह्मण लोग राजा होने से क्या है, उस समय राजा की तो बात नहीं चलता था, क्या होता था ब्राह्मण की ही है सब कुछ का, मतलब ब्राह्मण जैसे करेंगे है कि नहीं, बस है
दूसरी बात यह था, गोप कुमार ने देखा उसमें जाओ आपके जाओ तो कास्ट सिस्टम बहुत है। ब्राह्मण लोग एक लाइन होता है, शूद्र लोग, वैश्य लोग और क्षत्रिय सब एक साथ में मिलाते नहीं है? इसमें लिखा रहता है ब्राह्मण लोग इसमें जाएंगे, है स्थान क्षत्रिय लोग, वैश्य, शूद्र आदि है। बहुत एक कास्ट सिस्टम में रखा है। अनंत पद्मनाभ में जाओ, है पूछेंगे आप ब्राह्मण है कि नहीं है? आप ब्राह्मण बोलने भी नहीं होगा, वो आपको वहां पर तो वो है ना, वो क्या बोले, कपड़ा जो है नीचे के वस्त्र पहन कर सकते हो, वो नीचे के वस्त्र पहनते हैं, देव वस्त्र में जाता है। वो नीचे के जो है कोटी देश के वस्त्र लगाता है और एक कपड़े जो है सिर पर ऐसे करके लगाने जाना पड़ता है दिवस्त्र में। पुरुषों के दिवस्त्र में, स्त्रियों के लिए कोई ऐसे विधान नहीं है, किंतु स्त्रियों के लिए भी सिर पर कपड़ा ढक करके जाना चाहिए। हाँ समझे? तो उधार जो है ये नियम आज तक भी नियम है। आपके जनेऊ नहीं हो तो आपको जाने नहीं देंगे। जाओ शूद्र के लाइन, बाद क्षत्रिय के दूसरी लाइन में लगा, ब्राह्मण के लाइन में जाना नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। आपको देखेंगे क्या है जनेऊ है कि नहीं है, उपवीत नहीं हो तो जाने नहीं देंगे, माने वो ब्राह्मण लाइन में जाने नहीं देंगे। अच्छा तो गोप कुमार ने देखा उधर पर जो है बहुत कास्ट सिस्टम। गोप कुमार इसको देख उसके मन बहुत खराब हो गया। अरे भगवान के दर्शन के लिए लोग आए हैं, तो उसमें जात पात क्या है, क्या जरूरत है? किंतु ब्राह्मण लोग बहुत कट्टरवाद, जैसे जगन्नाथपुरी में जाओ, कहते क्या बोलते हैं, नॉन हिंदू नॉट अलाउ, जाने नहीं देंगे। आज में तो क्या करेंगे आप बताओ? ऐसे ही है। अरे दूसरी बात छोड़िए, भारत के प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी, वो तो ब्राह्मणी थी वास्तव में, किंतु उसकी शादी हुई फिरोज गांधी के साथ, मुसलमान, उनको भी जाने नहीं दिया। हाँ समझे? प्रधानमंत्री को भी जाने भी नहीं दिया ब्राह्मण लोग, दूसरे की बात छोड़ दी। आज इंदिरा गांधी कहते हम जाएंगे, सारे ब्राह्मण लोग सत्याग्रह कर दिया, सत्याग्रह सारे मंदिर की चारों तरफ लेट गए, जाने नहीं। इंदिरा गांधी जा नहीं देखो ऐसा है। और थोड़ा जगन्नाथ के लिए भी थोड़ी उल्टी सीधी बोल दिया, फिर उसके भी मार भी दिया जगन्नाथ। जगन्नाथ की ऐसे भी है, उनके थोड़ी बारे में थोड़ा उल्टा सीधा कोई बोले ना, जगन्नाथ रुष्ट हो जाएंगे। चलो हम इसलिए कर रहे हैं, गोप कुमार के मन देख करके खराब हो गया है। गोप कुमार के मन में दो कारण हुआ है। एक है क्या, ब्राह्मण लोग बहुत कट्टरवादी है? इतने वैदिक मार्ग के लोग इतने दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए, दर्शन कराते नहीं, नियम ये वैदिक मार्ग के स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और दूसरी क्या है, कास्ट सिस्टम है, इसलिए गोप कुमार के मन बहुत खराब हो गया है। इसलिए गोप कुमार एक दिन दुखित होकर बैठे हुए थे। इतने समय जगन्नाथपुरी से कुछ वैष्णव लोग आए और वैष्णव के जगन्नाथ जी की महिमा श्रवण कराया। जगन्नाथ मंदिर में ऐसे है ब्राह्मण वैश्य क्षुद्र शूद्र सभी जा सकते हैं, उसमें पर कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। आज है हिंदू होना चाहिए क्या जी, वो चाहते कि आप हिंदू
हिंदू होना चाहिए। फॉरेनर को नहीं जाने देते है जगन्नाथ। नहीं, आपके उपनयन हो नहीं वो पूछता नहीं। आप ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र है, ये नहीं फॉरेनर पूछता को नहीं जाने देते ना। है। जगन्नाथ को। फॉरेन को नहीं, ये फॉरेन को इन लोग के किस में आ जाता है? ब्राह्मण में नहीं आता है, क्षत्रिय शूद्र में नहीं आता है, इन लोग किस में आता है? किस में आता है उसको पूछो। नहीं नहीं, उसका अंतज कहा जाता है, आउट ऑफ कास्ट। इस है नो कास्ट, इसलिए लोग जाते नहीं, देना नहीं चाहते है। दोष नहीं, इसमें लिखा है अंतज कहा जाता है ना, अंतज कहा जाता है, इसलिए जाने नहीं देते है। कारण नहीं होता है। उस समय तो हिंदू लोग गाय नहीं खाते थे, आजकल हिंदू भी गाय खा लेते हैं सारे, और क्या क्या खाते हैं, नॉनसेंस आजकल सब है। हो सकता है फॉरेन लोग नहीं खाते, वो लोग खा लेते हैं और उनको भी जाने देते हैं, गाय खाने वाले भी जाते हैं। हाँ सर, पाश्चात्य देशों के लोगों के इसलिए नहीं जाते थे, इसको एक कास्ट में नहीं होता है, जिसे अंतजो कहा जाता है, यही कारण होता है। और ये सृष्टि के प्रारंभ से ये नियम रखा गया है। जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने दो तो सब वो ये कर देंगे ना, है वो क्या बोले, नहीं कंटामिनेट कर देंगे ना, बहिष्कार। क्या कहते हैं, बहिष्कार मतलब मना कर देते। नहीं नहीं, जो 4 वैसे अंतजों के जाने नहीं इसलिए देते हैं, उसको कंटामिनेट कर देंगे, इसलिए जाने नहीं देते। कारण तो कुछ होगा, और भगवान की इच्छा बिना क्या हो सकता है? यदि भगवान तो सबके हृदय में प्रेरणा देते हैं ना, हमारे दोस्त थोड़ी है, लोग कहते हैं बोले इसको दे, भगवान यदि चाहे तो सबको दे सकते हैं। भगवान की इच्छा नहीं तो आप जबरदस्ती कैसे चले जाओ? कोई कहते जबरदस्ती चले जाओ, जबरदस्ती जाने से क्या होता है? अरे देखो, जो कुछ भी होता है ये लोग भगवान, उसके बाद छोड़ दिए। रामानुचार्य जी की भी बात सुनो तो, जो साक्षात लक्ष्मण है आज समझे। रामानुचार्य कौन है? लक्ष्मण, लक्ष्मण के अवतार माना जाए, राम जी के भाई बलदेव प्रभु है। उन्होंने क्या कि जब रामानुचार्य जब इस जगन्नाथ मंदिर के जब प्रेसिडेंट बने हैं, और रामानुचार्य देखिए ब्राह्मण लोग 5 चिवाते ठाकुर की सेवा करते हैं, तो उसने क्या कि ब्राह्मण को हटा दिया, जो ब्राह्मण पंचवात है, और सारे ब्राह्मण लोग जगन्नाथ जी के निकट सत्याग्रह कर दिए। और जगन्नाथ देव क्या की, रामानुचार्य है उनकी विस्तारा लेकर के जगन्नाथपुरी से 5000 किलोमीटर दूर, न 500 किलोमीटर दूर कुर्माचल में उसके फेंक दिया। रामानुचार्य समेत रात में सोए थे, और कृष्ण बलराम है, जगन्नाथ और बलराम दोनों रामानुचार्य की खटिया के लेकर के फेंक करके आया। प्रातः काल में रामानुचार्य उठा, देखा तो एक शिव मंदिर में सोए हुए खटिया में। रामानुचार्य के लोगों की, रामानुचार्य के नियम होता है कोई देव देवी मंदिर में नहीं, देव मंदिर में कभी नहीं जाएंगे है। ये लोग कभी देव मंदिर में नहीं जाएंगे है। आग में जल करके भस्मीभूत हो जाएंगे, किंतु तथापि देव मंदिर में नहीं जाएंगे है। आज भजन रस ग्रंथ में भक्तिमोहन ठाकुर लिख रहे, प्रमाण दिया, इसलिए ये लोग कट्टरवादी होते हैं। और रामानुचार्य जब उठा, देखा तो शिव मंदिर में पड़े, और हर रोज प्रातः काल में रोज यह माताएं जो है उसी मंदिर में पानी चढ़ाने के लिए आए है। रामानुचार्य दुखित हो गया है। जगन्नाथ जी के बोले, जगन्नाथ मैंने कौन सा अपराध किया, मुझे देव मंदिर में दिया, अरे कहीं और दूसरी फेंक दे देते, भाई देव मंदिर में है। बरौंग हुतासन, आग में जल करके मर जाएंगे, किंतु कभी देव मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे है। आज मुझे कहा ये देव मंदिर, तो उस समय जगन्नाथ जी कहने लगे, तुम्हारे 2 अपराध हो गए
तो मेरे भक्तों के तुमने है क्रिटिसाइज किया, इसलिए तुमको मैंने फेंक दिया है। जगन्नाथ जी के जो है हमारे सेवक जो है, हमारे सेवक जो करते हैं उसके ऊपर तुम उंगली उठाना नहीं चाहिए। देखो है आज में, इसलिए कभी जगन्नाथपुरी में जाओ, इन ब्राह्मण के लिए साथ तर्क मत करो, जो बोल रहे हैं बोले, सुन करके चले जाओ, बस बहरा हो जाओ। बहरा समझती हो? डोंट टॉक एंड डोंट आर्गुमेंट विद द जगन्नाथवासी, हैं डेफ एंड डम हो जाओ है, कुछ काम की जरूरत नहीं जगन्नाथ रुष्ट हो जाएंगे है। फिर ये बोले अच्छा ठीक है, तो मुझे देव मंदिर में क्यों फेंका, और कहीं फेंक देते। तो उस समय जगन्नाथ जी कहने लगे रामानुजाचार्य सुनो, वास्तव ये देव मंदिर नहीं है, ये कुर्माचल है, कुर्म विग्रह है, लोग उसे शिव मान करके पूजा कर रहे हैं, और तुम्हारे दराई मैं प्रतिष्ठा करता हूं, ये शिव मंदिर नहीं है, ये कुर्म देवता है, कुर्माचल है ना। अभी 10:30 हो गया, चलो प्रसाद लो। नहीं ग्यारह बजे चलना है। आगे अभी वेडिंग भी करना है। आगे प्रसाद है। हाँ बहुत सुंदर है। हाँ? क्या जी? परफेक्ट टाइमिंग पे है प्रसाद। हाँ? परफेक्ट टाइमिंग पे आ गया कौन? प्रसाद। हाँ तो आप क्या बोल रहे थे? 2 लाइन बोल रहा हूँ। हाँ? वो बोले, जगन्नाथ जी बोले वास्तव रूप में ये कुर्मा मंदिर, ये देव मंदिर, शिव मंदिर नहीं है। लोग सोचते हैं, परंपरा में लोग सोच रहे हैं ये शिव मंदिर है, शिव विग्रह है, किंतु शिव विग्रह नहीं है। मेरे नारायण स्वरूप जो है वो कुर्मा विग्रह है, कुर्माचल कहा जाता है। केशव धृत कुर्म शरीर जय जगदीश, पर तुम्हें इसको प्रतिष्ठा करो, ये शिव मंदिर नहीं है, ये स्वयं कुर्मदेव भगवान नारायण। इस प्रकार जो है बताया गया। बोलो वृंदावन विहारी। फूल एक पैकेट ले लेना, फूल एक पैकेट ले ले। एक पैकेट लेता हूँ। श्री कृष्ण गोपाल हरि। अच्छा बाद में बताऊँ, चलो। जय जय श्री राम।